बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंटार्कटिका बर्फ़ से भरा हुआ ये एक बहुत ही मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो पूरे का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ़ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ़ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर ये एक साथ सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की पानी की सतह में 200 फीट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म महीना ही क्यों ना हो, अंटार्कटिका का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद ना होने के बराबर है। पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात रहती है। अंटार्कटिका में ना कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी मुल्क का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तुलू और गुरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से यहाँ पर कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ़ के नीचे कई राज छिपे हुए हैं और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज़ लोगों का ये ख्याल करना है कि इस बर्फ़ की तह के नीचे एलियंस की स्पेसशिप्स फ्रोज़न हालत में मौजूद हैं और कुछ लोग गुमान करते हैं कि यहाँ पर हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे और इस शहर को अटलांटिस कहा जाता था। ये भी कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहीं तो बर्फ की इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इन राजों को ढूंढ निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहीं कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। नाज़रीन, अंटार्कटिका में अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ के लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होशो हवास भी उड़ा दिए। हैरत की बात ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था, बल्कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहले मेटेओरॉइड मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मेटेओरॉइड मिल चुके हैं। मेटेओरॉइड सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मेटेओरॉइड्स में से कुछ तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मेटेओरॉइड डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि यह मेटेओरॉइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से आया है, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका पर ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी क्योंकि इनके सर इंतहा से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट में भी मिल चुकी हैं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में लोग रहा करते थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। नाज़रीन, 1911 में टेलर नामी एक साइंसदान ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह खून निकलता था और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है।
कई सालों तक यही माना जाता रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का जखीरा मौजूद है और इस पानी में समुंदर के पानी से 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है और साथ ही पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इसी पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे और हैरत की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहाँ ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कहाँ से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मजीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि लाखों साल पहले इस कॉन्टिनेंट पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर के ढांचे मिले थे और तब से लेकर अब तक यहाँ से कई डायनासोर्स, लेसोसोरस और मोरोसोरस के ढांचे मिल चुके हैं और रिसर्च से मालूम पड़ा कि ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी इस वक्त जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फीट की गहराई से साइंटिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फुट तक लंबा है और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। नाज़रीन, इस कॉन्टिनेंट पर आज भी साइंटिस्ट की रिसर्च जारी है और इस बात की उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में अंटार्कटिका की मिस्ट्री को भी सुलझा लिया जाएगा। उम्मीद है कि इल्मी प्लेनेट की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।